अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाण जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये ओ जय सतगुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या हिंदी में 38 गुजराती में 37-37 आश्रव के बारे में विचारणा करेंगे। अनादि अविद्या के संस्कारों से बंधे हुए कर्म संस्कारों के उदय का निमित्त पाकर जब जीव रागादि रूप होता है तब कर्म रूप होने योग्य कार्मण वर्गणाएं जीव की ज्ञानादि शक्तियों को आवृत करने में समर्थ ऐसे कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे चेतन सत्ता में कर्मों की बढ़ोतरी होती है। चेतन सत्ता में इन कर्म संस्कारों की बढ़ोतरी आवक या नवीन उत्पत्ति का नाम आश्रव है। इतनी छोटी सी परिभाषा ऐसी है आश्रव की। सौ कहो छो तमे? हाँ वही, पर ये पूरा समझेंगे तो बहुत छोटा लगेगा। जब भाव की अभिव्यक्ति करनी है तो बड़ा होता है। देखो एक एक समझो कि आश्रव पहले होता क्यों है, तो उसका सबसे पहले वाक्य में बताया अनादि अविद्या के संस्कारों से। अनादि काल से अपने अविद्या के संस्कार हैं। अविद्या क्या है? अज्ञान क्या है? मोह। मोह क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? पर्यायवाची शब्द है ये से। तो कोई भी शब्द हमारे ज्ञान उपयोग में हो आए तब उसका अर्थ अपने बुद्धि में स्फुरित हो जाना चाहिए कि अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं, उसका भाव हमारी बुद्धि में स्फुरित होना चाहिए।
तब जाकर के अपनी पकड़ बनती। ये मेरे को सुखी करेगा, ये मेरे को दुखी करेगा, इस प्रकार से परद्रव्यों में बुद्धि होना, ये अविद्या है। इसका नाम अविद्या है। तो इससे क्या होता है? हाँ, उसी का नाम अविद्या है। अज्ञान क्या है? ये चैतन्य आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है क्या नहीं? सच्चिदानंद स्वरूप है। इसको जगत की किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये आत्मा क्या करता है? इससे मेरे को सुख पहुंचेगा, इससे मेरे को दुख पहुंचेगा, ऐसी उसकी अनात्मीय बुद्धि हो गई है। क्यों? अपने को भूल करके, अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके ये ऐसा मानता है कि ये मुझे दुखी करता है, ये मुझे सुखी करता है। बस इसका नाम अविद्या है, इस प्रकार का। और मैं परिपूर्ण सुखी हूं, ये विद्या है। इसी का नाम ज्ञान है। वही ना, ऐसा मानना, इसी का नाम। ये मेरे को सुखी करता है, ये मेरे को दुखी करता है, ऐसा मानना। तो मानने में मान्यता आई कि नहीं? बोलते हैं उस समय शब्द सुनो, आपका जो प्रश्न है उसका समाधान उसमें है, पर हमारा दिमाग कहीं और चलता है उस समय। तो हमको प्रश्न जागता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस श्रवण में नहीं है, हमारे प्रश्न बनाने में। प्रश्न बनाने में दिमाग मत लगाओ, वो जो बोला गया उसमें आपके प्रश्न का समाधान ढूंढो। प्रश्न नहीं उठेंगे, समाधान उसमें आ ही जाता है सब प्रकार से। परंतु क्या होता पता है? जिसके प्रश्न बनाने की आदत होती है ना, उसका क्या होता है कि एक वो सामने बोलेगा, इतने में उसका प्रश्न उठेगा उस पर। वो सुनेगा नहीं, उसका प्रश्न उठता है। और फिर उसके प्रश्न का समाधान वो बोलता है, इतने में उसका दूसरा प्रश्न उठता है। वो समाधान नहीं सुनता है, उसका दूसरा प्रश्न उठता है फिर उसके बाद। मतलब वो अभी क्या है कि वो अपने में ही सब हो रहा है। उसके सामने वाले की तो वो सुन ही रहा, अपने ही उधेड़-बुन में चल रहा है। जो अपने ही उधेड़-बुन में चलते हैं उनका समाधान नहीं होता है, क्योंकि वो समाधान जो हो रहा है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं। उसके अपने प्रश्नोत्तर तालिकाएं बनाने में वो अपने प्रश्न तालिका बनाता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये। वो उत्तर तो सुनो, आपका आगे का प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके प्रश्न का आगे का जो प्रश्न है उसका समाधान उसमें आ चुका है। फिर भी उसका कोई विशेष क्लैरिटी करनी है, पूछना चाहिए। परंतु ईमानदारी से जिज्ञासा हो, वही प्रश्न पूछ। अपने अंदर समाधान नहीं हुआ है वो। तो अनादि अविद्या के संस्कारों से बंधे हुए कर्म संस्कारों के उदय का निमित्त पाकर के, ये जो कर्म संस्कार हैं वो किससे बंधे हैं? अविद्या के संस्कारों से। तो हमने परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट पना करके राग द्वेष किया। उस राग द्वेष से क्या हुआ? ज्ञानावरणादि कर्म बंधे। अब उनका उदय होता है, तो उस कर्म संस्कारों के उदय का निमित्त पाकर, मोहनीय का उदय हुआ, मिथ्यात्व का उदय हुआ, ज्ञानावरण का उदय, उनका निमित्त पाकर क्या होता है? जब जीव रागादि रूप होता है। रागादि में क्या क्या समझना? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने विकारी हो वो रागादि हो। पूर्व संस्कारों का उदय आता है तो नवीन राग द्वेष उसके पैदा होते। तब क्या होता है? तब कर्म रूप होने योग्य कार्मण वर्गणाएं जीव की ज्ञानादि शक्तियों को आवृत करने में समर्थ ऐसे कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती है।
जब वो रागादि करता है, जैसे पूर्व कर्म का उदय आया, उसके विपाक को, फल को पाकर के इसमें रागादि विकार हुए, उन विकारों से क्या हुआ कि वापस जो ज्ञानावर्णादि जो कार्मण वर्गणाएं जो ज्ञानावर्णादि रूप परिणत हो गई है, उनको वो खींचता है, उसको वो आकर्षित करता है। इससे क्या हो जाता है, जिससे चेतन सत्ता में कर्मों की बढ़ोतरी होती है। अपनी हम क्या है, एक चेतन सत्ता है, तो हमारे अंदर कर्मों की बढ़ोतरी होती है, आवक, इनकम। तो चेतन सत्ता में इन कर्म संस्कारों की बढ़ोतरी होना, आवक होना, नवीन उत्पत्ति होना, इसका नाम आश्रव कहलाता है। आश्रव का मतलब समझ में आ गया अभी? आश्रव कर्म संस्कारों का आना, आना मतलब बढ़ना। आना आएगा तो बढ़ेगा। हमारे घर में एक व्यक्ति आएगा तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आश्रव, द्रव्याश्रव और भावाश्रव के भेद से आश्रव दो प्रकार का जानना चाहिए। आश्रव के दो भेद, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। जीव के रागादि का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप होना द्रव्याश्रव है, तथा उन रागादि से जीव में पुनः रागादि रूप होने की शक्ति में अभिवृद्धि होना भावाश्रव है। ये नई बात है। पहले वाली बात तो सबको पता है कि द्रव्याश्रव क्या है, कि जीव में रागादि का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप होना। कार्मण वर्गणाएं अपने आत्मा है ना, चेतना, उसके प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत कार्मण वर्गणाएं हैं, वो पहले से लगी हुई हैं। विस्रसोपचय रूप, विस्रसोपचय रूप का मतलब जिनका स्वभाव कर्म रूप होने का है, ऐसी कार्मण वर्गणा का नाम विस्रसोपचय कहलाता है। वैसे तो और भी बहुत सारी कार्मण वर्गणाएं लगी हुई है आत्म प्रदेशों पर कर्म रूप कौन सी होगी? जो विस्रसोपचय रूप कार्मण वर्गणाएं, वो ही, क्योंकि उनमें अभी ही कर्म रूप होने की योग्यता है। वो रेडी हैं, तैयार खड़े हुए हैं, एकदम बख्तर बांध करके। सेना देखो, जहां युद्ध होता है तो एक सैन्य शिविर होता है। उस सैन्य शिविर में, शिविर के अंदर और भी सैनिक हैं, और रणभूमि में भी सैनिक हैं, और शिविर के बाहर सैनिक शस्त्र लेकर के, बख्तर पहन करके तैयार भी हैं कि जैसे वो मरेंगे और आदेश आएगा हमको दौड़ के जाना है। अब उस समय तंबुओं में दूसरे सैनिक हैं, उन्होंने बख्तर नहीं पहन रखे हैं, वो रेडी, परंतु वो भी युद्ध करने के लायक तो है ही, अभी वो रेडी नहीं है। पर वो शिविर के बाहर जो भाले लेकिन तीर कमान लेके खड़े हैं ना, वो रेडी हैं। जैसे ही वहां से आदेश आया, और ये, तो इसका नाम विस्रसोपचय, जो तैयार खड़े हुए हैं वो। और जो तंबू में अभी बैठे हुए हैं वो सत्तारूप हैं, वो ऐसे सामान्य हैं, वो सामान्य कार्मण वर्गणा है। और जो तैयार खड़े हैं वो विस्रसोपचय रूप है। विस्रसा शब्द थोड़ा कठिन शब्द है, और उस शब्द का अर्थ सरल है। उस शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव, स्वाभाविक, नैसर्गिक, जो स्वभाव से ही कर्मरूप होने की योग्यता रखता है, शक्ति रखता है। विस्रसा का अर्थ स्वभाव होता है, शक्ति। तो जैसे ही कोई जीव रागादि रूप परिणत होता है, तो ये जो विस्रसोपजय रूप कार्मण वर्गणाएं हैं,
वो तुरंत कर्म रूप हो जाती है। कर्म रूप हो जाती है का मतलब क्या? कार्मण वर्गणा थी, वो कर्म रूप हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? क्या परिवर्तन हुआ उसमें? उदय में नहीं आया है। हाँ, तो वो ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणत हो जाते हैं। अभी जो कार्मण वर्गणाएं थी उनमें केवल ज्ञानावरणादि रूप होने की शक्ति थी, ज्ञानावरणादि रूप थी नहीं। उसको शुष्क कार्मण वर्गणा कहते, वो विसृसोपचय रूप थी। परंतु अब क्या हुआ कि वो ज्ञानावरण आदि रूप प्रकृति में कन्वर्ट हो गए। इसका नाम आश्रय। एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो एक गीली मिट्टी होती है, केवल मिट्टी है वो, उसको अच्छा सा रौंद करके बराबर वो तो मिट्टी, तो जब तक वो मिट्टी है तब तक वो क्या है? कार्मण वर्गण है। अब वो मिट्टी वो चाक पर चढ़ाता है और फिर वो आकार देता है तो मटका बनता है। तो ये क्या हो गया? ज्ञानावरण आदि रूप हो गया। वो जो मिट्टी है उसमें मटका बनने की शक्ति है। उसी प्रकार से कार्मण वर्गणा है, उसमें ज्ञानावरणादि रूप होने की शक्ति है। पर जब तक वो ज्ञानावरणादि रूप नहीं होती तब तक उसका नाम क्या है? केवल कार्मण वर्गणा। और जब वो ज्ञानावरणादि रूप हो जाती है तो इसका क्या नाम पड़ गया? अब कर्म नाम पड़ गया। उसी जगह पर है, परंतु अब वो कर्म रूप है। अब वो आत्मा को बांधने की, केवल कार्मण वर्गणा रूप थी उस समय, आत्मा उससे बंधा हुआ नहीं था। अब कर्म रूप हो गई, अब आत्मा की शक्ति आवृत होती उससे। ऐसे तो जब कर्म रूप होती है तब बंध हो जाता है कि बंध बाकी है? कर्म रूप जैसे ही होती है तो उसमें स्थिति पड़ती है, क्योंकि कर्म के बंध के 4 प्रकार हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और। तो केवल कर्म रूप होना, उस प्रकृति रूप होना, उसका नाम तो आश्रव है। और उसमें स्थिति आदि पड़ जाना, उसका नाम बंध। इसलिए केवल ज्ञानावरण आदि रूप तो योग से हो जाता है, और उसको अगर स्थिति करनी, स्थित रहना है, अनुभाग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या होना चाहिए? कषाय। इसीलिए आश्रव योग से होता है, बंध कषाय से। अभी यहां सिद्ध कर देंगे। इसलिए 2 अलग तत्व कहे भगवान ने। आश्रव तत्व अलग कहा, बंध तत्व अलग कहा। कषाय नहीं हो तो नहीं होगा। अब इनका प्रश्न ऐसा है कि जिसका आश्रव हो रहा है उसका तो बंध होगा ही होगा, तो ऐसा नियम नहीं है। अगर कषाय नहीं है तो बंध नहीं होता। बंध किसको कहते हैं? एक समय से अधिक आत्मा पे रुके तो उसको बंध कहा जाता है। परंतु ये एक समय से अधिक बिना कषाय के रुक नहीं सकता। इसलिए जो केवली भगवान के होता है इसको केवल आश्रव है, बंध इसको इरियापत कहते हैं। इरियापत का मतलब ऐसा होता है कि जाता हुआ, बस वो जा ही रहा है, आकर के जा ही रहा है, ठहर ही नहीं रहा है, क्योंकि कषाय नहीं है। नहीं, केवल ज्ञानी का ऐसा होता है, छद्मस्त ज्ञानी का ऐसा होता नहीं। 10वें गुण स्थान तक उसका कुछ न कुछ स्थिति होगी, तब तक उसकी कषाय है। आगे के गुण स्थानों में नहीं। ये तो एक आध्यात्म दृष्टि से कहते हैं। जो ज्ञानी मुनि ऐसे होते हैं उनके कर्म, वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है। वास्तव में उनके अंदर भी अभी जैसे 4थे गुण स्थान में है, तो कौन कौन सी कषाय बाकी है? सभी कषाय तो 4 ही हैं, पर उसके 3 भांगे बाकी हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानानुसंधान। अगर वो मुनि है तो उसके संज्वलन कषाय बाकी था, उससे उसकी स्थिति पड़ती है,
उसका अनुभाग भी पड़ता है, जितना जो पड़ता है उसमें पड़ता। उनका प्रश्न ऐसा है कि उनके स्पर्श रस गंध वर्ण में तो जितनी कषाय मंद होगी उतने स्पर्श रस गंध वर्ण शुभ होंगे, जितनी कषाय तीव्र होगी पाप रूप होगी उतने स्पर्श रस गंध वर्ण अशुभ होंगे, तो वो असाता को पैदा करेंगे, शुभ होंगे तो वो साता को पैदा करेंगे। ऐसे ये पुद्गलों में भी ऐसा है, एक शुभ पुद्गल और एक अशुभ पुद्गल, जो अपने को साता पैदा कर सकते हैं, सुहावने लगते हैं, अच्छा सुख देंगे, ऐसे पुद्गलों का समागम ये शुभाश्रव, और अपने को असाता पैदा करेंगे ऐसे पुद्गलों का अंदर आश्रव होना वो अशुभाश्रव। तो ये द्रव्याश्रव कर्म का। अब भावाश्रव देखो, ये भावाश्रव समझने की चीज। द्रव्याश्रव में बढ़ोतरी होगी, भावाश्रव में क्या है? तथा उन रागादि से जीव में पुनः रागादि होने की शक्ति में अभिवृद्धि होना भावाश्रव। अब क्या करेंगे हम? एक बार हमने गुस्सा किया तो वो गुस्से का संस्कार में बढ़ोतरी हुई आपकी। अब वो पहले भी आपके क्रोध मोहनी कर्म पहले से ही था गुस्सा करने का। अब उस क्रोध मोहनी कर्म में अब वो जो द्रव्य कर्म है वो सत्ता रूप है, भाव कर्म है वो शक्ति रूप है। ये समझना पहले, इनको अच्छे तरह से समझना। द्रव्य कर्म आत्मा में सत्ता रूप है, तो द्रव्य कर्मों की बढ़ोतरी होना, सत्ता में ज्ञानावरण आदि कर्मों की बढ़ोतरी होना, वो तो द्रव्याश्रव होगा। परंतु उन ज्ञानावरण आदि में अज्ञान आदि कराने की जो सामर्थ्य है, उस शक्ति, उस शक्ति में बढ़ोतरी होना, ये भावाश्रव है। कि अब ये अज्ञान कराएगी, अज्ञान में की वृद्धि होना, अदर्शन की वृद्धि होना, मोह की वृद्धि होना, क्रोध की वृद्धि होना, मान की वृद्धि होना। ऐसा कहते हैं ना, तुमने ये किया इससे तुम्हारे मान बढ़ा। मान बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? मान दो प्रकार से बढ़ा। एक तो उसके अभिमान करने की शक्ति बढ़ी, और वो शक्ति अभी किस रूप में है? मान मोहनीय कर्म के रूप में, सत्ता में। तो जो मान मोहनीय कर्म है वो तो सत्ता में, पर उसमें जैसे ही हमने अभिमान किया तो वो अभिमान करने के नए संस्कार बढ़े। पहले थे उसमें और अब की अभिवृद्धि होगी। ये भावाश्रव है कि आपकी शक्ति भी बढ़ रही है। हम कुछ न कुछ भी वृत्ति करते हैं ना, शुभाशुभ वृत्ति, तो उस पहले की वृत्ति में बढ़ोतरी हो रही। कोई निमित्त, ये आत्मा की शक्ति बढ़ रही है कषाय करने की। समझ में आ रहा है? द्रव्याश्रव तो निमित्त मात्र है, मुख्य ये भावाश्रव ही है। हम एक ही प्रकार की भावना बार बार करते हैं, एक ही प्रकार की कषाय, एक ही प्रकार, तो वो कषाय करने की शक्ति तीव्र हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, फिर अधिक वो वृत्ति बढ़ती जाती है। वो संस्कार कहते हैं। तो वो जो पुद्गल रूप संस्कार हैं वो तो द्रव्याश्रव है, परंतु वो शक्ति बढ़ने की जो आत्मा के उपादान ऐसा हो रहा है, द्रव्य की योग्यता उस वृत्ति रूप हो रही है, इसका नाम भावाश्रव है। व्यक्ति बढ़ा रहे हैं, अपन निरंतर राग द्वेष करके उस राग द्वेष करने का सामर्थ्य अपने आत्मा में बढ़ा रहे हैं, अपने उपादान को वैसा कर रहे। इस पर हमेशा ध्यान रखना। हमको क्रोध क्यों नहीं करना? तो क्रोध करेंगे फिर उसका उदय आएगा और फिर अपने को पाप बंधेगा, उससे फिर
खोटे कर्म होंगे, फिर अपने को असाता होगा, फिर नरकादि गतियों में जाएंगे। ये तो सब संसारी जीव की बातें हैं। इसके लिए हमको क्रोध नहीं करना, ऐसा नहीं। क्रोध क्यों नहीं करना? क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं क्रोध करूंगा तो क्रोध करने का स्वभाव बढ़ेगा, वो वृत्ति मेरी बढ़ेगी, और जितनी जितनी वो वृत्ति बढ़ेगी उतना मैं अपने सहज आनंद से दूर होता जाऊं, अपनी आत्मिक शक्तियों से मैं दूर होते जाऊं। क्योंकि ये क्रोधादि शक्तियां हैं, वृत्तियां हैं, वो आत्मा को आवृत किए हुए। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप आत्मा है, उसको किसने ढक रखा है? हमारी शक्तियों को किसने ढक रखा है बता? तो ये हमारा ही, ये जो अज्ञान, काम, क्रोध आदि है, उन्होंने ढक रखा है। विचारे कर्म तो निमित्त मात्र है, उन्होंने थोड़ी ढक रखा है। पुद्गल कैसे जीव को ढकेगा? पर हमारा जो उन पुद्गलों के निमित्त से होने वाला अज्ञान आदि का जो अंदर की सामर्थ्य पड़ी हुई है, द्रव्य की योग्यता, द्रव्य की शक्ति पड़ी हुई है। क्या शक्ति पड़ी हुई है? ये इतना क्रोध कर सकता है, इसको, इसके क्रोध करने की इतनी शक्ति, इसके मान करने की इतनी शक्ति, इसके माया करने की इतनी, सबकी अपनी अपनी शक्तियां। यहां देखो, यहां जितने बैठे हैं ना, उन सब में क्रोधादि, कामादि विकार करने की शक्तियां अलग अलग प्रकार से हैं। उन शक्तियों को किसने बुलाया? उन शक्तियों को किसने बुलाया? हमने बुलाया। हमने ही ऐसे भाव किए तो हमारे वो शक्ति बढ़ी, वो वृत्ति बढ़ी। अगर अब हमको वो भाव नहीं चाहिए तो हमको उसकी विपरीत भावना भानी चाहिए। क्रोध नहीं चाहिए तो क्षमा की भावना करो, मान नहीं चाहिए विनय की भावना करो, कपट नहीं चाहिए तो सरलता की भावना करो, इच्छा वासना नहीं चाहिए तो संतोष की भावना। इसलिए तो ये भावनाएं करने की ये वृत्ति बढ़ेगी, फिर ये स्वभाव बढ़ेगा अपना। तो हम इसलिए तो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है सब कुछ। ये सब भावनाएं करना अपने अधीन है कि नहीं? कर्म का उदय भले कितना भी तीव्र हो, कितना भी तीव्र क्रोध हो, पर उस समय मैं शांत क्षमा स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूं, ये दृष्टि और ये भावना हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और इस भावना से वो क्रोध नष्ट हो जाए। और ऐसी भावना बारंबार बारंबार करते रहने से वो क्रोधाधिक अंदर की भावनाएं हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। क्रोधादि आदि जब भी उत्पन्न होते, या तो आश्रव या बंद हो रहा है, तो उस समय उसी प्रकृति का ही दूसरे कर्म नया बंद होगा कि थोड़ा अलग भी हो सकता है? उसमें नया उत्पन्न होगा क्रोधादि करने से, जो कर्म आश्रव और बंद होगा, उस समय जो नया बंद होगा उसमें क्रोधादि टाइप का ही होगा या दूसरा भी तो हो जाएगा? मुख्यता उसकी रहेगी उदय के समय। बाकी कोई भी भाव करते हैं तो सातों प्रकार के कर्म बनते हैं। सातों प्रकार के आयुष्य कर्म को छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी होता है। तो आपने क्रोध किया तो ज्ञानावरण भी बंधेगा, दर्शनावरण भी बंधेगा, मोहनी भी बंधेगा, अंतराय भी बंधेगा, नाम कर्म भी बंधेगा, गोत्र कर्म भी बंधेगा, और वेदनीय भी बंधेगा। तो क्रोध में क्या होगा? तो इन सब की पाप प्रकृतियां तो बंधेगी। ज्ञानावरण बंधेगा क्योंकि वो पाप प्रकृति, दर्शनावरण बंधेगा, वो पाप प्रकृति है, और मोहनीय में क्रोध मोहनीय बढ़ेगा उसके क्रोध करने के, और नाम कर्म में जितनी पाप प्रकृतियां हैं वो बंधेगी क्रोध के समय। गोत्र कर्म में नीच गोत्र बंधेगा क्रोध के समय, और वेदनीय में असाता वेदनीय बनेगी क्रोध करने से।
ऐसे ही कोई शुभ भाव करेंगे अपन, मंद कषाय होगी, तो वो जो अघातिया कर्मों में शुभ प्रकृतियां, सातावेदनीय, शुभ नाम, शुभ गोत्र ऐसे बनेंगे। और वो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो तो पाप प्रकृतियां, मोहनी कर्म का, ऐसे सब बनते हैं। पर जब वो विशेषता उदय में आएगा तो वो क्रोध रूप की मुख्यता से आएगा। हमेशा सभी कर्म बनते हैं और सभी का उदय भी आता है। जिस समय ज्ञानावरण का उदय आ रहा है उस समय दर्शनावरण का नहीं है, उस समय मोहनी का नहीं है, उस समय नाम कर्म का नहीं है, वेदनीय सबका है। सभी कर्मों का उदय हमेशा चल रहा है और सभी कर्म का बंध भी हमेशा हो रहा है, पर तारतम्यता, मुख्यता अलग अलग। हाँ, तो આપણે આશ્રવના બે ભાગ કયા, દ્રવ્ય અને ભાવાશ્રવ? તો ભાવાશ્રવ તો ભાવ તો બધા શુભાશુભ ભાવ છે, એટલે તો કશાય મંદતા કે તીવ્રતા છે, તો એમાં તો બંધ તો થશે ને, કેમ કે કશાય છે એટલે कोई भी शुभाशुभ भाव करो आपको बंध तो होगा, तो क्यों करने शुभाशुभ भाव? ના, એટલે કે આશ્રવમાં આવે છે તો આમ તો ત્યારે બંધ જ થાય છે ને, સ્થિતિ। हाँ, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों भावों में कषाय तो है, और जब तक कषाय तब तक बंध तो, इसलिए कहते हैं शुभाशुभ भाव नहीं करो तो निर्जरा होगी, तो संभर दृष्टि ऐसी रखने का। नहीं करे मतलब पहले अशुभ भाव को त्यागें और फिर शुभ भाव करें। शुभ भाव करें का मतलब देखो, शुभ भाव दो प्रकार के, एक तो आत्मा की विशुद्धि करने वाले शुभ भाव जिसमें आत्मा की मुख्यता होती है, और एक है वो किसी के राग रूप है, पर के राग रूप है, वो भी शुभ भाव है, स्व के राग रूप है, वो भी शुभ भाव है। राग मात्र शुभ भाव है। जैसे मैं यूं सोचूं कि प्रवीण भाई का भला हो, ये शुभ भाव है का शुभ भाव? मुझे वो उनके प्रति राग है, और मैं ये चाहूं कि मेरा भला हो, तो ये शुभ भाव है का शुभ भाव है? हाँ? तो मेरा भला हो तो शुभ ही है ना। अरे मैं अपना भला कौन नहीं चाहेगा? मेरा कल्याण हो ऐसा कौन नहीं चाहेगा? यही तो शुभेच्छा है। सबसे पहले जी वैसे तो है कि मैं, मेरे आत्मा का कल्याण हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? ये कौन सा भाव है? ये भी शुभ भाव है, पर ये अपने राग से है। दूसरे का भला हो दूसरे के राग से, राग दोनों में, समझ में आ रहा है? राग दोनों में, और कोई भी राग भाव है वो प्रशस्त भाव है, इसलिए इससे पुण्य का बंध होता है। समझ में आ रहा है? अपना कल्याण अथवा दूसरे का कल्याण, दोनों में राग की भावना है। अभी क्या होगा उसमें कि दूसरों के कल्याण करने में जो राग है वो तो केवल पुण्य का बंध कराएगा, परंतु अपने कल्याण से प्रेरित होकर के तत्व भावना करना, ये भी एक प्रकार का शुभ भाव है। हम जो भी तत्व विचार कर रहे हैं ना, आत्मा का विचार कर रहे हैं, पुद्गल का विचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अपने स्वरूप को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। उसमें अपने मोक्ष का अनुराग भाव बैठा हुआ है, तो वो आत्म स्वभाव को निर्मल करने में सहायकारी है। वो अपने को स्वरूप समाधि में ले जाते हैं, और दूसरों का कल्याण हो जाए उसके लिए हम करते हैं, वो केवल आपको पुण्य बंद कराएगा, वो आपके मुक्ति में सहायक नहीं होगा, वो राग। और जो तत्व विचार आदि हैं जिसमें केवल मोक्ष प्राप्त करने की, वीतराग होने की, रत्नत्रय रूप ऐसे जीवाजीव पदार्थों का जो स्वरूप चिंतन है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का भले की बात नहीं की है, आत्मा को ऊंचा उठाने की जहां पर अभिप्राय है, वो विशुद्ध भाव कहलाते हैं। कौन से भाव कहलाते हैं? विशुद्ध। वो विशुद्ध भाव हैं, वो चेतन शुद्धि में सहायक है। और केवल दूसरों के कल्याण की भावना ये चेतन शुद्धि में
मूल रूप से सहायक नहीं है, परंपरा से हो तो हो, ऐसा परंपरा से वो भी होते हैं। और वर्तमान में तो वो दूसरे का ही ध्यान है, उसके चल रहा है, परंतु विशुद्ध भाव जो तत्व विचार आदि हैं उसमें दूसरे का कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ तो शुद्ध तत्व का लक्ष्य होता है। ऐसे जो प्रशस्त शुभ भाव हैं उसको आगम में विशुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशुद्धि। उस विशुद्धि से शुद्धि होती है। जो प्रशस्त राग की आपने बात की, तो जब अपने जीव को, चेतन को अपने ऊर्ध्वगामी करना है तो अवलंबन प्रभु, गुरु और उनके वाणी, उसमें प्रशस्त राग तो करना चाहिए, योग करना वो चाहिए। तो है, अभी वही तो बताया। नहीं, पर का कल्याण हो, तत्व विचार बराबर है, पर उसके लिए उनके लिए जो अवलंबन साधक को चाहिए, वही तो बताया अभी कि भाई हम तत्व विचार करेंगे तो क्या करेंगे? तत्व विचार में बताओ, तत्व विचार में क्या करेंगे ये जिन बताओ। आज्ञाधीन स्वरूप तत्व विचार में करेंगे क्या? देव तत्व का विचार करेंगे, गुरु तत्व का विचार करेंगे, धर्म तत्व का विचार करेंगे, शास्त्र तत्व का विचार करेंगे, फिर जीवादि तत्वार्थों का विचार करेंगे, और फिर उसका विचार करके क्या करेंगे? निर्णय करेंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार से तत्व विचार। तो उपादेय हैं, उनको अब देव का विचार करेंगे तो देव बनने योग्य, ऐसा ऐसा भगवान का स्वरूप है और ये उपादेय, ऐसा ऐसा गुरु का स्वरूप है और ये उपादेय है। इसी का नाम यहाँ प्रशस्त राग है। तो वो स्वाभाविक रूप से आपके हो ही जाएगी। अवलंबन यहाँ 12वें गुणस्थान तक समय समय आपके देव गुरु धर्म का अवलंबन है ही, कहने की कोई जरूरत नहीं है अवलंबन लो। अब विचार के बिना कैसे चढ़ोगे? और विचार का मूल क्या है? आगम। आपने विचार करना कहां से सीखा? तत्व विचार, आगम से। आगम का मूल कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के बिना आगम कहां से होगा? और आगम के बिना तत्व विचार कहां से होगा? और उस आगम का उपदेश किसने दिया? गुरु ने। इनके बिना हम एक समय भी नहीं रह सकते। कितना समय? जीव 12वें गुणस्थान तक देव शास्त्र गुरु धर्म के बिना एक समय भी नहीं रह सकते। है ही वो। उसमें 7वें गुणस्थान में भी है, 8वें गुणस्थान में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है, 12वें में भी। वो विचार ही तो कर रहा है। जो सर्वज्ञ भगवान ने जिस तत्व को बताया षड द्रव्यों का, वहां विचार ही तो चल रहा है सब। तो भैया जी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, तत्व विचार में सब आता है। और उससे फिर क्या है कि बाहर में प्रवृत्ति करते हैं, अहो भाव आता है। अब बाहर में प्रवृत्ति करते तो अहो भाव आया, तो क्या किया हमने? नमस्कार। क्या किया हमने? नमस्कार। क्योंकि हमको जिसके निमित्त से अंदर कुछ न कुछ अच्छा फल मिला तो उसके प्रति उपकार होगा कि नहीं होगा? तो हम उसको क्या करेंगे? नमस्कार। फिर भक्ति और बढ़ेगी तो क्या करेंगे अपन? यार नमस्कार से मजा नहीं आया, चलो हम अलग अलग अष्ट द्रव्यों से पूजा करेंगे भगवान की, बड़े ठाट बाट से करेंगे हम। आखिर इनके निमित्त से मुझे इतने आनंद की प्राप्ति हुई है तो ठाट बाट से करेंगे हम। ये ज्यादा भक्ति है उनकी। ऐसे ऐसे कुछ शुष्क भक्ति का मजा नहीं आएगा यार अपने को। ठाट बाट से करें, अलग अलग द्रव्यों से करते हैं। ये क्या? ये सारी चीजें मूल को पकड़े हम क्या है कि उत्तर वस्तुओं को पकड़, जो बाय प्रोडक्ट है उसको हमने मुख्य बना लिया, उसमें हम लगे हुए। वो आ कहां से रहा है? उसके मूल कारण में जाओ। इसलिए वास्तव में जिसको आत्मा का महात्म्य है ना, उसी को वास्तव में देवगुरु धर्म का महात्म्य आएगा। नहीं तो आएगा ही नहीं, बाहर से आता रहेगा केवल। क्यों? कहते हैं, सब कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए, सब कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सब कहते हैं शास्त्र का विनय करना चाहिए। आगम में भी ऐसा आता है कि इसका ऐसा ऐसा विनय करना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। परंतु उसके अंदर
से वो प्रवाहित नहीं होगा। प्रवाहित कब होगा? आत्मसिद्धि में कब प्रवाहित हुआ? आत्मा मतार्थी लक्षण गए, आत्मार्थी लक्षण आए, फिर उसके 6 पद का निर्णय हुआ, फिर उनको भान हुआ। सद्गुरु ना उपदेश थी, आयु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो। इसके बाद क्या हो रहा है? अहो अहो श्री सद, तब आ रहा है। अहो कब आ रहा है? तब वास्तव में अहो इसको लाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, ये अहोभाव जरूर आएगा। क्योंकि इस अनुसंधान में किसकी कृपा से हो? डुप्लीकेट भक्तियां करने की कोई जरूरत नहीं। अपने को हमारे अंतःकरण से आना चाहिए, वो निकलना चाहिए ऐसा। उसके लिए बहुत अधिक बनावटी भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। निकलेगा वो अपने आप, निकलने दो। बनावट करने की क्या जरूरत है उसको? और जो सच्ची भक्ति होती है तो गुरु समझ जाता है इसके अंदर भक्ति जागी। वो अभिव्यक्त नहीं करेगा तो भी पता है उसको, बार बार गुरु का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। उसका जीवन ही सारा के उसके एक एक श्वास पर, उसकी एक एक वृत्ति पर, एक एक प्रवृत्ति पर, एक एक शब्द पर गुरु ही तो है। उन्हीं का तो परिचय दे रहा हो। किसका परिचय दे रहा है? उसका सारा जीवन उसी का परिचय है, वो नहीं है, उनका ही परिचय है सारा का सारा। उसको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको भक्ति। ऐसे भक्तों से गुरु का नाम ऊंचा होता है, धर्म का नाम ऊंचा। वास्तव में यही प्रभावना है। क्या है? कल प्रभावना का आया था ना, इसका नाम प्रभावना है कि सबका नाम ऊंचा होता है, सहज होता है। अपना तो एक ही काम, जो गुरु ने मार्ग बताया है उस पर निष्ठापूर्वक चले, बाकी के सब काम अपने आप होते। તમારે કંઈક પૂછવું છે? ના, હમણાં જે આપે વાત કરી કે મતાર્થીના લક્ષણ જાય, આત્માર્થીના લક્ષણ આવે, 6 પદનો નિર્ણય થાય, પણ 6 પદના નિર્ણય પહેલાં કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહીં મન રોગ, એ જો થાય તો 6 પદનો નિર્ણય થાય છે। अब उसको केवल અને એ જ મુશ્કેલી છે। और उससे उसी से सर्वसमर्पणता होगी, क्योंकि आत्मार्थ का काम कहाँ होगा? गुरु के बिना होगा नहीं, भगवान के आश्रय के बिना। इसलिए वहां सर्वसमर्पणता आएगी पहले कि ये आपको समर्पित करता हूं, आपके हाथ में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों। अपना का हार जीत का कुछ नहीं। अब एक बार सौंप दिया पूरी जिम्मेदारी उनकी। अपने को तो निष्ठावान होकर के आज्ञा का पालन करना, बस इतना जिसने कर दिया उसका कल्याण। मूल कारण समझे, आज्ञा का पालन वो मूल कारण है उसका। और आज्ञा स्थूल आज्ञाएं नहीं, वास्तव में वो किसका बोध दे रहे हैं, वो क्या उनका इंटेंशन क्या करने के लिए। वो मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हैं, वो मुझे भगवान बनाना चाहते हैं। और भगवान बनाने का रहस्य क्या है ये समझो तो वो वितरागता के मार्ग पे चढ़ जाता है। द्रव्याश्रव पुद्गल रूप है तथा भावाश्रव जीव रूप है। योग और कषाय आश्रव के कारण हैं। वास्तव में तो मुख्य तो योग ही है, पर भी कषाय लिया है क्योंकि छद्मस्त की अपेक्षा से उसमें प्रदेश परिस्पंद रूप द्रव्य योग है और क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म रूप कषाय द्रव्य कषाय है। एवं जीव की कर्माकर्षण रूप शक्ति भाव योग है और क्रोधादि विकारी परिणाम भाव कषाय जानने चाहिए। ये द्रव्य योग भाव योग समझाया है
कि योग और कषाय आश्रव के कारण है। अब उसमें प्रदेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग है। द्रव्य योग क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, इसको द्रव्य योग कहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति का निमित्त पाकर के आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, हिलना डुलना, उससे आश्रव होता है। ये द्रव्य योग के लिए। भाव योग क्या है? तो आगे कहा, जीव की कर्माकर्षण रूप शक्ति भाव योग है। कर्म को आकर्षित करने की जो उसका सामर्थ्य है वो भाव। द्रव्य कषाय क्या है? तो क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म रूप कषाय द्रव्य कषाय। क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म और लोभ कर्म, ये मोहनीय कर्म है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पुद्गल हैं, वो द्रव्य कषाय है। और भाव कषाय क्या है? क्रोधादि विकारी परिणाम भाव कषाय जाए। और जो क्रोधादि विकारी परिणाम हैं वो सभी भाव कषाय। ऐसे द्रव्य और भाव समझना। तो द्रव्य योग क्या है? कौन समझा द्रव्य योग और भाव योग? कौन समझ गया? जरा समझाए मेरे को। हाँ, माइक भारती बहन ने माइक आपो। મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિથી આત્મા પ્રદેશમાં પરિસ્પંદન થવું એ દ્રવ્ય યોગ. हाँ, और भाव योग? ભાવયોગ કર્મનું આકર્ષણની શક્તિ એ ભાવ. तो जो आत्मा की शक्ति है कर्मों को आकर्षित करने, अगर वो शक्ति आत्मा की न हो तो वो मन वचन काय की प्रवृत्ति भी हो, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी हो, परंतु कार्मण वर्गणाएं नहीं आएंगी, आश्रव नहीं, योग नहीं। इसमें योग शक्ति नहीं है, ये टेबल, इसलिए इसमें आश्रव नहीं हो रहा है। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि ज्ञानावरणादि पुद्गल हैं, उसको खींचने की, कर्मरूप बनाने की, खींचने की मतलब कर्मरूप बनाने की, तो उसको भाव योग कहते हैं। अब द्रव्य कषाय और भाव कषाय क्या है? कौन बताएगा? हाँ, नहीं, योग समझना है, कषाय कषाय वो तो अभी हमने कहा, आप भी बताएंगे, कौन बताएगा? द्रव्य कषाय किसको कहते हैं, भाव कषाय किसको कहते हैं? इसमें पढ़ा है, पढ़ करके बताना। हाँ, परमाणु। ये समझ गए ना? इतना और क्या समझेंगे? अच्छा, देखो, कोई भी भाव होता है तो वो उसके द्रव्य रूप में निहित है। वो तो हम कोई भी क्रोधादि भाव करेंगे तो क्रोध करेंगे तो क्रोध मोहनी कर्म बनेगा कि नहीं? तो वो जो क्रोध मोहनी कर्म के पार्टिकल्स, परमाणु हैं, कर्म हैं, वो तो द्रव्य कषाय, वो आत्मसत्ता में भी हैं। अभी आप केवली भगवान को अथवा परमावधि सर्वावधि ज्ञानी को पूछेंगे कि इसके अंदर क्रोध है कि नहीं, तो क्रोध अभी उदयमान तो हो सकता है न हो, पर सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उससे वो उसको पता है कि ये सत्ता में क्रोध मोहनी कर्म है, इसका मतलब ये कभी भी क्रोधी हो सकता है, इसका कोई ठिकाना सत्ता में पड़ा हुआ है वो। और जो उदय रूप कषाय वो भाव कषाय, सत्ता रूप कषाय के संस्कार हैं वो द्रव्य कषाय, और उदय रूप जो हैं कि अभी विकार हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, तो वो भाव कषाय जानने चाहिए। भाव वर्तमान में होते हैं और द्रव्य है वो अभी सुषुप्त सत्ता में पड़ा हुआ है, उसी से फिर वो उसके निमित्त से वो भाव होते हैं। तो परिणाम है वो भाव है, उस परिणाम का जो कारण है, निमित्त है, वो द्रव्य है। ऐसे एक पुद्गल है, द्रव्य कषाय पुद्गल है, भाव कषाय जीव तत्व।
हाँ, द्रव्य कषाय का मतलब ज्ञाना मोहनी आदि कर्म, ये द्रव्य कषाय क्योंकि कषाय मोहनी में ही होगी ना, क्योंकि ज्ञानावरण आदि को कषाय नहीं कहते, दोष कहते पर उनको कषाय नहीं। वस्तुतः शुष्क कार्मण वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि प्रकृतियों रूप होना ही आश्रव है, जिसका प्रधान कारण योग है। तो ये जो प्रकृति रूप हो जाता है उसी का नाम आश्रव है, उसका प्रधान कारण क्या है? योग। अतएव आश्रव का प्रधान कारण योग ही जानना चाहिए। आश्रव का मुख्य कारण क्या है? वैसे तो ऐसे 5 कारण बताएंगे आश्रव के, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, पर वो बंध और दोनों को मिला करके बताया गया है, सांप्रदायिक आश्रव की अपेक्षा से वो बताया गया। परंतु वास्तव में मिथ्यात्व के साथ योग है, अवृत्ति के साथ भी योग है, प्रमाद के साथ भी योग है, कषाय के साथ भी योग है, और अंत में योग ही बचता है। जब तक योग बचेगा तब तक आश्रव रहे। इसलिए जहां भी ज्ञानावरण आदि रूप कर्म हो रहे हैं वहां मुख्यता किसकी है? योग की ही मुख्यता है, और कषाय बंध होने में। इसीलिए अकेला योग बंधन नहीं करता है कषाय के बिना, इसलिए केवली भगवान को बंधन नहीं। इसलिए बंध में किसकी मुख्यता है? कषाय की। और आश्रम में किसकी मुख्यता है? योग की। अतएव आश्रव का प्रधान कारण योग ही जानना चाहिए। पुण्य और पाप के भेद से आश्रव 2 प्रकार का है। वो आश्रव भी उसकी क्वालिटी की अपेक्षा से, कार्य करने की अपेक्षा से, फल देने की अपेक्षा से बताया। दया, दान, भक्ति आदि शुभ प्रवृत्तियों और परिणामों से पुण्याश्रव होता है, तथा हिंसा आदि अशुभ प्रवृत्तियों और परिणामों से पापाश्रव होता है। इस प्रकार से ये आश्रव का है। जो भी दया, दान आदि दूसरे के लिए करो, अपने के लिए दोनों समझना। दया, दान, भक्ति ये दोनों स्वपर में हैं। दूसरे के ऊपर दया करना उससे भी पुण्य का आश्रव होगा, अपने ऊपर दया करना उससे भी पुण्य का आश्रव होगा, दूसरे के लिए दान देना उससे भी पुण्य का आश्रव होता है, और अपने को ही दान देना उससे भी। सबसे लक्ष्य है तो सबसे। ऐसे हमेशा ये जीव स्व पर ही करता रहता है, हमेशा का उसका स्वभाव ही। इस प्रकार से आश्रव को मूल रूप से समझना कि वास्तव में आश्रव क्या है, उसको दिमाग में बिठा देना। तो जो कर्म पुद्गल हैं, वो जो ज्ञानावरण आदि रूप होते हैं, बस ये आश्रव है। और ये किससे होता है? योग से होता है। ऐसा ही सूत्र वचन है, काय वांग मनः कर्म योग। काया की, वचन की और मन की क्रिया को योग कहते हैं। और फिर दूसरा सूत्र यही का, स आश्रव, वही आश्रव है, उसी का नाम आश्रव। कभी कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं कि आश्रव के भी वही 5 कारण हैं, बंध के भी वही 5 कारण हैं, तो क्यों अलग अलग कहा? तो वास्तव में बस सूक्ष्म नए से देखेंगे तो ये दोनों अलग हैं। आश्रम योग से होता है, बंध कषाय से होती है, इसलिए 2 तत्व कहे, एक तत्व नहीं, 2 तत्व। इन आश्रवादी के स्वरूप को समझने से भी ये आश्रव कम होता है। जैसे जैसे हम इन सब चीजों को समझते जाते हैं, इसी से ये आश्रव बंध कम हो रहे हैं अपने ऑटोमेटिक। नहीं, वस्तु का स्वरूप जैसे 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 आप चिंतन, वैसे वैसे आप स्वरूपस्थ होते जाते हैं, आश्रव बंध कम होते ऑटोमेटिक। इसलिए
वस्तु का सूक्ष्म रूप से विचार करना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।